बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सलात तस्बीह की नमाज सीखेंगे। इस नमाज की हदीस में बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को इसकी तरगीब दी और फरमाया कि इससे इसको पढ़ने वाले के तमाम अगले पिछले ज़ाहिरी पोशीदा छोटे बड़े और जाने अनजाने में जो भी गुनाह होते हैं वो बख्श दिए जाते हैं। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? सबसे पहले नियत कर लें। नियत जो है वो दिल के पुख्ता इरादे का नाम है, ज़बान से ज़रूरी नहीं है। ज़बान से करना चाहते हैं तो 4 रकात नमाज सलात तस्बीह अल्लाह ताला के लिए पढ़ रहे हैं और मुँह खाना काबा शरीफ की तरफ और तकबीर तहरीमा कहते हुए हाथ वही नमाज वाला तरीका है, हाथ बांध लेने हैं, सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद तावज़ और तस्मीह नहीं पढ़नी, बल्कि सलात तस्बीह जो तस्बीह है इस नमाज की वो पढ़नी है 15 मरतबा। तस्बीह क्या है सुन लें, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 15 मरतबा पढ़नी है और इसकी गिनती जो है वो ज़बान से नहीं गिननी वरना नमाज नहीं होगी। इसको गिनने का तरीका ये है कि जो एक दफ़ा पढ़ेंगे तो ये इस उंगली को दबा लें, दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे तो इस उंगली को दबा लें। इस तरह 10 दफ़ा पढ़ेंगे तो ये बाएं हाथ वाला जो अंगूठा इधर तक पहुँचेगी और फिर 5 दफ़ा और पढ़नी है, 15 दफ़ा, तो दोबारा इस हाथ की 5 दफ़ा उंगली दबाते रहें। उसके बाद ये 15 दफ़ा हो गई तो तावज़ और तस्मीह पढ़ के सूरत पढ़ के सूरतुल फातिहा के बाद कोई भी सूरत जो भी आपको आती है कुरान शरीफ की वो पढ़ लें और उसके बाद आपने रकू में जाने से पहले ये तस्बीह दोबारा 10 मरतबा पढ़नी है, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 10 मरतबा पढ़ के फिर आपने रकू के लिए जाना है तकबीर कहते हुए। रकू में जाएंगे तो 3 दफ़ा सुब्हान रब्बियल अज़ीम, फिर उसके बाद यही तस्बीह आपने 10 दफ़ा दोबारा पढ़नी है, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के खड़े होना है, रब्बना लकल हम्द के बाद दोबारा यही तस्बीह 10 मरतबा पढ़नी है। 10 मरतबा पढ़ के तकबीर कह के सजदे में चले जाना है, सुब्हान रब्बियल आला 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 मरतबा, जिस तरह जितना आप पढ़ सकते हैं। यही तस्बीह फिर 10 मरतबा पढ़नी है। फिर सजदे से उठ के जो दोनों सजदों के दरमियान बैठते हैं उसको जलसा कहते हैं। जलसे की हालत में यही तस्बीह आपने दोबारा 10 मरतबा पढ़नी है। ये 10 मरतबा तस्बीह पढ़ के दूसरा सजदे के लिए जाना है, दूसरे सजदे में फिर सजदे की तस्बीह सुब्हान रब्बियल आला पढ़ के फिर यही तस्बीह आपने 10 मरतबा पढ़नी है, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर ये एक रकात आपकी मुकम्मल हो गई और 75 मरतबा ये हो गई तस्बीह। पहले सुब्हानकल्लाहुम्मा के बाद जो पढ़नी है, सना के बाद 15 मरतबा, फिर दोनों सूरतों के बाद ये 10 मरतबा, फिर रकू में 10 मरतबा, रकू से उठते हुए 10 मरतबा, फिर सजदे में 10 मरतबा, सजदे से उठते हुए 10 मरतबा और दूसरे सजदे में 10 मरतबा, ये 75 मरतबा हो गई। अभी दूसरी रकात के लिए खड़े होना है तो दोबारा आपने ये 15 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है। ये तस्बीह 15 मरतबा पढ़ के फिर तस्बीह पढ़ के सूरतुल फातिहा पढ़ के दूसरी सूरत तिलावत करके फिर 10 मरतबा ये पढ़नी है और इसी तरह आपने 10 मरतबा पढ़ के तकबीर कहते हुए रकू करना है, रकू में 10 मरतबा पढ़नी है, फिर रकू से खड़े होते हुए रब्बना लकल हम्द के बाद 10 मरतबा पढ़नी है, फिर सजदे में जाना है, सजदे की तस्बीह के बाद 10 मरतबा पढ़नी है, फिर दूसरे सजदे के लिए जब सजदे से उठेंगे जलसे की हालत में 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है, फिर दूसरे सजदे में जाके
तस्बीह पढ़ के सजदे की 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है, फिर बैठ जाना है दूसरे तशहद में। तशहद में बैठ के जब आप तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे, तो फिर इसी तरह आपने ये 4 रकातें मुकम्मल करनी हैं और ये पूरी नमाज़ मुकम्मल कर लेनी है। इसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है और ये तो आम दिनों की फ़ज़ीलत जो है, वो है कि तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं, अगले पिछले ज़ाहिरी छुपे हुए, जान के किए हुए, छोटे-बड़े तमाम। और जो अभी तो रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, तो इसका ज़रूर एहतमाम करें और लैलतुल क़द्र की भी रात ताक रातें चल रही हैं, तो कल जो है बहुत फ़ज़ीलत वाली रात है। एक तो शब जुम्मा भी है और हो भी सकता है कि अल्लाह पाक ये रात जो है हमारे नसीब में लिखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रात, इस मुबारक रात को अता फ़रमाए और इसमें अच्छे से हमें नमाज़ और दीगर अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।